नमस्कार, बीपीएससी वाले में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं गया सेशन के बारे में, जो बीपीएससी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी साल का प्रश्न पत्र उठाकर देख लीजिएगा, बीपीएससी इस टॉपिक से हर बार प्रश्न बनाती है, क्वेश्चन बनाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं गया सेशन के बारे में। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और साथ ही साथ सपोर्ट करिए। तो चलिए पढ़ते हैं गया सेशन के बारे में। इससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर होने वाली है ये कंसेप्ट वाइज पे आधारित ज़्यादा नहीं होने वाली है, ये फैक्ट्स पे आधारित होगी। राइट, किस चीज़ पे? फैक्ट्स पे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप गया सेशन टॉपिक्स को देखिएगा तो बिहार का आप किसी भी एग्जाम्स को उठाकर देख लीजिएगा, उसमें फैक्ट्स वाइज क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं इस टॉपिक से, और कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन उतना नहीं बनते हैं। चाहे आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर भी फैक्ट्स आधारित ही क्वेश्चन पूछे ज़्यादा गए हैं। तो थोड़ा सा मैं पहले ही इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ। राइट, आपको थोड़ा सा फैक्ट्स को ध्यान में रखना होगा, याद करना होगा उसके लिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। तो चलिए पढ़ते हैं, मैं जैसे जैसे बोलूंगा वो देखते जाइएगा। आपसे पहला प्रश्न बनेगा कि गया सेशंस कब हुआ, तो आप क्या बोलिएगा? 1922 में। इंपॉर्टेंट करिएगा, पूछा जा चुका है। दूसरा प्रश्न बनेगा कि कौन से नंबर का सेशन था, कितने नंबर का, तो क्या बोलिएगा? 37वें नंबर का, 37वां नंबर का सेशन था। पूछा जाएगा कि 37वें नंबर का सेशन, ठीक है, कहाँ हुआ था, क्या बोलिएगा? बिहार के गया जिला में हुआ था। क्लियर है, गया में हुआ था, 1922 में हुआ था। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कब हुआ था, 1922 में। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि कितना नंबर का सेशन था, 37वें नंबर का। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। क्लियर है। कब हुआ था? दिसंबर 1922 में हुआ था। एक्चुअली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो होता था, सेशन होता था, वो लास्ट के ही दिसंबर में ही होते थे ना, इसलिए दिसंबर 92 में हुआ। क्लियर है। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट कौन कौन से हैं। तो अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो 1922 में गया सेशन का प्रेसिडेंट किनको बनाया गया, तो क्या बोलिएगा? सी आर दास को। किनको बनाया गया? सी आर दास को। कौन थे? सी आर दास। इंपॉर्टेंट करिएगा, ये भी सवाल पूछा जा चुका है। पूछा जाएगा कि गया सेशन जो 1922 में हुआ है, ठीक है, उनके प्रेसिडेंट कौन थे, तो पूछा, बताइएगा। चित्तरंजन दास थे। ठीक है, चित्तरंजन दास को ही क्या बोला जाता है? देश बंधु बोला जाता है। इंपॉर्टेंट करिएगा, प्रश्न बना हुआ है। राइट, लगातार पूछा जाता है। क्लियर है। तो चित्तरंजन दास का को क्या बोला जाता है? देश बंधु बोला जाता है। ये प्रेसिडेंट थे गया सेशन के। क्लियर है, वो चीज है। अब बात करते हैं, अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं एनसीएम को, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। ठीक है, किसको जानते हैं? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। तो पहला सवाल आपका बना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब से कब तक चला, तो 1 अगस्त 1922 से लेकर 4 फरवरी 1920 से लेकर 4 फरवरी 1922 तक। ठीक है, 1 अगस्त में स्टार्ट हुआ, 1 अगस्त 1920 को, और अगर एंड की बात करें तो 4 फरवरी 1922 को हुआ है। क्लियर है। अब क्यों हुआ, इसके पहले मैं ये बताना देना चाहता हूँ कि जब एनसीएम को शुरू किया गया था, स्टार्ट किया गया था, तो जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने एक स्लोगन दिया। क्या दिया? क्या दिया स्लोगन? स्वराज इन ए ईयर का स्लोगन दिया। ठीक है,
मतलब हम जो सेल्फ रूल है वो 1 साल के अंदर क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे, राइट। ऐसा स्लोगन किस में दिया गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में दिया गया था। तो इस स्लोगन को भी इम्पोर्टेंट करिएगा, राइट। किनके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो आप इसको भी इम्पोर्टेंट करिएगा, क्लियर है। पहला सवाल आपका बना, ये महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा स्लोगन, स्वराज इन ए ईयर, ठीक है। कौन से कहाँ किस ईयर में दिया गया था, 1920 में दिया गया था। अच्छा, वो उस समय 1920 में क्या चल रहा था, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान दिया गया था ये स्लोगन। अच्छा, 4 फरवरी 1922 में एंड हुआ, तो इस समय ऐसा क्या हुआ था, इस समय हुआ था चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ था, चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ था, राइट। तो इस इंसिडेंट के कारण क्या हुआ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर लिया गया, बैक कर लिया गया, राइट। ये चीज हो गया, ठीक है। ये चीज हो गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बैक कर लिया गया, गांधी जी के द्वारा फिर से दोबारा क्या किया गया, बंद कर दिया गया इस मूवमेंट को, क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो इतना जरूरी है आपके लिए, और प्रश्न पत्र उठाकर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या कि जब एनसीएम जब चालू हुआ था, तो एनसीएम चालू होने से सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, राइट, कि अब तो हमें स्वराज मिल जाएगा, गांधी जी बोल दिए हैं, क्योंकि गांधी जी पे बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे थे सभी लोग। और सही बात है, भरोसा करना भी चाहिए था। आप एक चीज के लिए आप किसी को ट्रोल नहीं कर सकते हैं, राइट ना। और ऐसा ही देखने को मिला कि गांधी जी ही हैं जो फादर ऑफ नेशन हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश को आज़ाद करवाने में, राइट। अगर गांधी जी नहीं होते तो क्या होता, ठीक है, वो चीज़ है। सारे लीडर्स का अपना अपना योगदान है, लेकिन उसमें एक गांधी जी भी हैं जिनका बड़ा योगदान है। तो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था ना, कि भरोसा हो रहा था जब ये इन्होंने ये एनसीएम चालू किया और स्लोगन दिया, स्वराज इन्हें ही है, ठीक है। तो अब आप एक ही बार क्या करिए कि एक इंसिडेंट जब हुआ है, चौरा चौरी इंसिडेंट, तो आप अगर एनसीएम को आप क्या करिएगा, बंद कर दीजिएगा। तो मतलब जो लोग खुश थे कि अब तो राहत मिलेगा, ठीक है, एनसीएम चल रहा है, नॉन कॉपरेशन चल रहा है, कि ब्रिटिश का बहिष्कार करना है, ब्रिटिशर का हर चीज को, राइट। तो जैसे ही आप बंद करिएगा तो बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो नाखुश हो जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर देखने को मिला। जब देखने को मिला तो ये कब हो रहा है, चौरा चौरी इंसिडेंट 4 फरवरी 1922 को हो रहा है, ठीक है। अब जब आगे की तरफ चलते हैं तो दिसंबर 1922 में क्या चल रहा है, गया सेशन चल रहा है। क्या चल रहा है, गया सेशन। तो आप खुद सोचकर चलिए कि यहाँ पर जो लोग नाखुश थे इस एनसीएम को बंद होने से, तो इस सेशन में ही तो उस बारे में मुद्दा उठेगा ना, कि एकजुट जब सारे कांग्रेस आएंगे, सारे पार्टीज आएंगे, तो कौन से सेशन में इस बारे में डिस्कस होगा, एनसीएम के बारे में, कि हमें काउंसिल्स में इंटर करना है, काउंसिल्स में इंटर कर ब्रिटिशर का प्रोपागेंडा को, जो नीति है उसको रोकने की कोशिश करना है। एक तो ये हो गए। दूसरा कहेंगे कि काउंसिल्स का बहिष्कार कर दो, काउंसिल्स में क्या करना है, इंटर नहीं करना है। तो ये सारे चीज पर चर्चा कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि गुस्सा तो मन में था कि क्यों हो गया एनसीएम बंद, राइट। तो इन सारे पे जो चर्चा करेंगे वो करेंगे गया सेशन में ही करेंगे, इसलिए गया सेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है, इट इज ए हिस्टोरिकल्स फेमस फॉर द विटनेसिंग ए क्रिटिकल आइडियोलॉजिकल स्प्लिट, मतलब टूट गया, ट्रांसफॉर्म द स्ट्रेटजी ऑफ द इंडियन नेशनल्स मूवमेंट। मैंने जैसा बताया, आगे देखिएगा प्रेसिडेंट ये हो गए, यहाँ देखिए, द सेशन टुक प्लेस शॉर्टली आफ्टर द महात्मा गांधी क्या किए थे, सस्पेंडेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिए थे, सस्पेंड कर दिए थे फरवरी 1922 को, फ्लोइंग द वायलेंट चौरा चौरी इंसिडेंट। इंपॉर्टेंट करिएगा, द सडन विड्रॉल लेफ्ट मेनी लीडर्स एंड द वर्कर्स डिससेटिस्फाइड एंड लुकिंग फॉर द न्यू पॉलिटिकल डायरेक्शंस। तो जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरा चौरी के दौरान में बंद हुआ, गांधी जी उसको बैक लिए, बंद कर दिए, तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिससे नाखुश हो गए, सेटिस्फाई नहीं हुए, क्लियर है। उसी का रिएक्शन हमें देखने को मिला गया सेशन में। गया सेशन में एक्चुअली हो क्या रहा है कि आप काउंसिल्स में, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था,
लेजिस्लेटिव काउंसिल था, आप उसमें एक तो बोलेंगे कि इंटर करना है, राइट, इंटर करना है। दूसरा बोलेंगे कि बैकआउट कर दो, ठीक है, बैकआउट कर दो, ठीक है ना, बैकआउट कर दो। तो ये दोनों का अलग अलग क्या है, थिंकिंग है, राइट। तो जो इंटर करने बोलेंगे वो बोलेंगे कौन होंगे, प्रो चेंजर, क्या होंगे, प्रो चेंजर, राइट, कौन होंगे, प्रो चेंजर। और जो बैकआउट लेजिस्लेटिव काउंसिल के खिलाफ होंगे वो होंगे नो चेंजर, मतलब उनमें कोई बदलाव आया ही नहीं है, ऐसा समझिए, राइट, वो चीज हो जाएगा। तो बहस इस बात की छिड़ने लगी कि काउंसिल में इंटर करना है और दूसरी चीज इस काउंसिल को क्या करना है, बैकआउट करना है। तो दो पार्ट में बट गए कि नहीं, एक हाँ एक ना, बट गए कि नहीं। इसी बहस के लिए गया सेशन में क्या हुआ, बहस छिड़ने लगा इसी बात पर, राइट, क्योंकि बहुत ज्यादा नाराज बहुत लोग थे। अगर हम बात करते हैं तो मैं जैसा कि बोला कि दो पार्ट में आईएनसी बट गया, पहला बट गया प्रो चेंजर्स में और दूसरा नो चेंजर्स में। प्रो चेंजर्स कौन है, प्रो चेंजर्स वो हैं जो काउंसिल्स के अंदर में क्या करना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, एंटर कर कर ब्रिटिशर्स की नीतियों को क्या करना चाहते हैं, खंडन करना चाहते हैं, उनके नीतियों के खिलाफ जाना चाहते हैं कि क्या प्रोपागेंडा कर रहा है, ठीक है, ब्रिटिशर पॉलिसी क्या बना रहा है उसको अपोज करना है, राइट। क्योंकि इंडियंस के हित में आप नहीं बनाओगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियन रहेगा ही नहीं, तो उसको पता क्या चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो प्रो चेंजर चाहते थे कि हम काउंसिल्स में घुसकर ब्रिटिशर को पॉलिसी को डिसरप्ट करेंगे, राइट, उनके नीतियों को हम क्या करेंगे, खंडन करेंगे। तो ये थे प्रो चेंजर। नो चेंजर कुछ नहीं, इनमें कोई बदलाव आया ही नहीं, इसलिए नो चेंजर। ये साफ बात ब्रिटिशर के साथ जाना चाहते थे। ये जो थे ये महात्मा गांधी जी के आइडियोलॉजी पे चल रहे थे कि यार महात्मा गांधी कहते थे कि किसी भी काउंसिल्स में इंटर नहीं करना है, री इंटर नहीं करना है, तो नहीं करना है, उसको अपोज करो, राइट। महात्मा गांधी जी कहते थे कि कंस्ट्रक्टिव वर्क पर ध्यान दो, सोशियो इकोनॉमिक्स प्रोग्राम पर ध्यान दो, जैसे प्रमोट करो खादी को, हिंदी मुस्लिम यूनिटी को, फाइटिंग अनटचेबिलिटी को हटाओ, छुआछूत की भावना को हटाओ। ये भी अपने आप में बिल्कुल सही है, पर ये भी तो गलत नहीं है ना, राइट, आप खुद सोचिएगा। तो फाइटिंग अनटचेबिलिटी, छुआछूत को हटाओ, हिंदू में मुस्लिम यूनिटी को क्या करो, मजबूत करो, खादी को प्रमोट करो। तो बिल्कुल ये भी तो था एक अगर हम बात करें ब्रिटिशर को घुटने पे लाने के लिए, ये भी हमारे लिए जरूरी है और ये भी जरूरी है, दोनों। इसलिए दोनों का थिंकिंग नहीं मिला, इसलिए क्या हुए, दो भाग में क्या हो गए, बट गए, प्रो चेंजर और नो चेंजर में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रो चेंजर का आइडियोलॉजी क्या था और नो चेंजर का आइडियोलॉजी क्या था, तो आप बता सकते हैं कि नहीं। अब बोलिएगा कि प्रो चेंजर क्या करना चाहते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंटर कर कर ब्रिटिशर्स की पॉलिसियों के खिलाफ जाना चाहते थे, अपोज करना चाहते थे उनके नीतियों को। और नो चेंजर लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या करते थे, बहिष्कार करते थे। क्लियर है, वो चीज है। अब पूछा जाएगा अगला सवाल आपसे, क्या पूछा जाएगा वो भी थोड़ा सा देख ही लीजिए आप। अगला सवाल पूछा जाएगा कि ये जो प्रो चेंजर्स में कौन कौन थे, तो बहुत फेमस नाम चित्तरंजन दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, विट्ठल भाई पटेल हो गए। अच्छा, इनके बारे में बाद में भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गए, प्रो चेंजर्स में दिया जाता है। अगर नो चेंजर की बात करें तो सी राजगोपालाचार्य हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए और राजेंद्र प्रसाद हो गए। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, सारा का सारा ये पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि आपने जैसा कि देख लिया कि एक है प्रो चेंजर और दूसरा कौन है, नो चेंजर, ठीक है, नो चेंजर है। तो अब क्या हुआ कि इस सेशन में, इस गया सेशंस में क्या हुआ, वोट पड़ा, वोटिंग हुआ, ठीक है। तो वोटिंग में एक तो प्रो चेंजर के लिए वोट देना था और नो चेंजर के लिए। दो ही खिलाड़ी हैं यहाँ पर, प्रो चेंजर और नो चेंजर, और दोनों के दोनों कांग्रेस का सदस्य हैं, दोनों का दोनों कांग्रेस हैं, ठीक है। और इस गया सेशन में प्रो चेंजर्स की अगर बात करें तो सी आर दास कौन है, प्रेसिडेंट है, राइट। तो होता क्या है कि प्रो चेंजर वोटिंग में क्या होते हैं, हार जाते हैं। मतलब अधिकतर लोग का मत किसके साथ चला जाता है, नो चेंजर के साथ, ठीक है, कि काउंसिल्स में इंटर नहीं करना है। तो अब पूछा जाएगा कि गया सेशन के दौरान में, वोटिंग के दौरान में किनको सबसे ज्यादा वोट मिला था, तो क्या बोलिएगा, नो चेंजर को, जो बहिष्कार कर रहे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का। और प्रो चेंजर क्या हो गए, हार गए, मतलब सी आर दास हार गए। तो सी आर दास क्या करते हैं कि रिजाइन दे देते हैं, क्या करते हैं, रिजाइन दे देते हैं, राइट। तो पूछा जाएगा
बोलिएगा कि गया सेशंस में किसने रिजाइन दिया, तो क्या आप बोलिएगा सीआर दास ने रिजाइन दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिफीट ऑफ द काउंसिल एंट्री, द कांग्रेस वोटेड ऑन द मोशन ऑफ द काउंसिल एंट्री, नो चेंजर वॉन। नो चेंजर क्या होती है, ये क्या होती है, बहुत ज्यादा मार्जिन से जीत जाती है, और ऑफिशियली रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ द काउंसिल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस। मैंने जैसे बोला कि काउंसिलेटिव लेजिस्लेटिव इलेक्शंस क्या, ये क्या करती है, पूरी तरीके से खंडन कर देती है, अपोज कर देती है। अगर हम रेजिग्नेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट सीआर दास क्या करते हैं, रिजाइन दे देते हैं वो जब हार जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वोट किसके लिए मिल गया था, नो चेंजर को ज्यादा वोट मिल गया था, और नो चेंजर वही हैं जो काउंसिल्स में इंटर नहीं करना चाहते हैं, कोई इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। क्लियर है। अगर हम आप देखिएगा, जब देखिएगा ध्यान से, जब अगर हम बात करें इस चीज का वेट, इस चीज का कि जब सीआर दास क्या दे दिए हैं, रिजाइन कर दिए हैं, रेजिग्नेशन दे दिए हैं, तो अब ये बनाएंगे स्वराज पार्टी। इंपॉर्टेंट करिएगा, स्वराज पार्टी पूछा जाता है हमेशा, आप देख लीजिएगा बीपीएससी का प्रश्न उठाकर। ठीक है, मैंने तो पीवाईक्यू मैं कल करवाऊंगा तो उसमें देख लीजिएगा। तो पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी कब बना, पहला सवाल, तो क्या बोलिएगा 1 जनवरी 1923 को। किनके द्वारा, तो सीआर दास और कहाँ चल गए, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 1923 किनके द्वारा, सीआर दास और साथ ही साथ मोतीलाल नेहरू के द्वारा। आप खुद सोचिए, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो ये दोनों कौन है कौन है, फादर और सन है, दोनों हैं, राइट। तो मोतीलाल नेहरू किनके साथ आए, सीआर दास के साथ, और इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई 1 जनवरी 1923 में सीआर दास के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, आज तक ये पूछा गया है कि स्वराज पार्टी किसने बनाई, तो क्या बोलिएगा, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। कब बनाई ये भी पूछा जा चुका है, लेकिन ये लोग कम जानते हैं। ठीक है ना, इनका दूसरा नाम क्या था, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। क्या था, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। तो इसको भी क्या करिएगा, इंपॉर्टेंट करिएगा, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, और ये भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, अलायंस विद। अब देखिए हो क्या रहा है ना, कि कांग्रेस को क्या लगा ना, और लगना भी चाहिए था, कि जो मिडिल क्लास है और जो इंटेलेक्चुअल्स पीपल हैं, जो नॉलेजेबल्स पीपल हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द में क्या हो रहा है ना, कोई भी चीज चल रहा है। आ रहा है बात समझ में, चाहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें तो डिस्कशन जो हो रहा है इन्हीं के बीच में हर चीज चल रहा है। तो कांग्रेस को लगा कि इसमें हमें लेबर्स और पीजेंट्स को भी क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए फ्रीडम के लिए, राइट। फ्रीडम स्ट्रगल्स के लिए सभी को क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। तो इस सेशन में ये भी चीज हुआ कि अब जो पार्टिसिपेशन होगा लेबर और पीजेंट का भी होगा। क्लियर है। तो ये सवाल तो आपका वैसे नहीं आएगा, ठीक है ना, आएगा तो आपका आएगा मेंस के आसपास में, ठीक है, मेंस में। तो ड्यूरिंग दिस सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम द कांग्रेस मेड इट क्लियर, अब उनका थिंकिंग इस सेशन में क्लियर हो गया, दैट द नेशनल मूवमेंट कुड नॉट बी लिमिटेड, हमें लिमिटेड नहीं रखना होगा सिर्फ मिडिल क्लास तक, इस मूवमेंट को नहीं रखना होगा, सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स तक नहीं, हमें क्या करना होगा, पीजेंट्स और लेबर को भी क्या करना पड़ेगा, नेशंस मूवमेंट में स्ट्रगल्स में क्या करना पड़ेगा, इन्वॉल्व करवाना होगा। तो एक स्पेशल कमेटी बनाई जाती है, वाज फॉर्म्ड इन द नेशनल मूवमेंट सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज द पीजेंट एंड द वर्कर्स के लिए, एंड द डिसीजन वाज वेकेंट टू लिंक द स्ट्रगल विद द फ्रीडम मूवमेंट। मतलब मैं क्या बोला कि पहली बार इनका थिंकिंग क्लियर था कि अब इन्वॉल्व करो इनको भी। क्लियर है। आगे ये इंपॉर्टेंट करिएगा, ये पूछा जाता है, पूछा जाएगा आपसे कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उनका पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो क्या बोलिएगा, सीआर दास। क्या बोलिएगा, सीआर दास। सुभाष चंद्र बोस इस गया सेशन से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना, और यहीं से अपने सीआर दास को क्या करते हैं, पॉलिटिकल गुरु मानते हैं। तो इंपॉर्टेंट करिएगा, पूछा जाता है ये भी प्रश्न, राइट, पूछा जाता है। फिर उन्होंने क्या किया यहाँ पर देखिएगा ध्यान से,
बंगाल पॉलिटिकल्स कॉन्फ्रेंस एंड बंगाल प्रोविंशियल्स कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? गया सेशंस के बाद ही किया जाता है, जब इनको क्या करते हैं, इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं गया सेशन से। तो किससे प्रभावित हो जाते हैं? अपने पॉलिटिकल गुरु से, CR दास से। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिएगा, दिस सेशन हैड द प्रोफाउंड द इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल्स लाइफ ऑफ द सुभाष चंद्र बोस। पूरी तरीके से इनके पॉलिटिकल्स लाइफ पर क्या पड़ गया? इम्पैक्ट पड़ गया, प्रभाव पड़ा। ही केम टू रिगार्ड द नेताजी सुभाष चंद्र बोस एज ए पॉलिटिकल्स गुरु। CR दास को क्या माने? अपना पॉलिटिकल्स मेंटर, अपना पॉलिटिकल्स गुरु। तो पूछा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस का पॉलिटिकल्स मेंटर कौन थे? तो CR दास। आफ्टर द इंस्पायर्ड बाय द स्वराज पार्टी, ही फाउंडेड द बंगाली पॉलिटिकल्स कॉन्फ्रेंस एंड बंगाल प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस। इंपॉर्टेंट करिएगा, पूछा जाता है कि BPC किसके द्वारा बनाया गया? तो किसके द्वारा बनाया गया? बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इट इज द मोस्ट एक्टिव वर्कर्स एंड द हैंडेड द न्यूज़पेपर एंड द अदर कम्युनिकेशंस वर्कर। इंपॉर्टेंट करिएगा। तो ये गया सेशंस में जितना भी चीज था मैं आपको बता दिया, इससे ज्यादा सवाल आपके गया सेशन से नहीं बनेंगे। अगर हम बात करते हैं किसान, वर्कर्स या कोई भी चीज का, 1 मिनट, हाँ, इससे ज्यादा सवाल आपके नहीं बनेंगे। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं पीजेंट्स हैं, किसान हैं, वर्कर्स हैं, लेबर हैं, इनको लाने का, तो इसके बाद जस्ट क्या मतलब होता है? किसान सभा बनने की शुरुआत होती है। तो हम भी उसको पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, राइट ना? तो ये रहा आपका जितना भी मैंने बोला फैक्ट्स। ठीक है, इस गया सेशन से इतना से ही आने वाला है। ध्यान से आप क्या करिएगा, देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।